जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BIS की धुआंधार क्लासेस एग्जाम तक वॉरियर्स पर हो रही हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो है BIS 2020 करके। जी हाँ दोस्तों, BIS 2020 करके जो है प्लेलिस्ट है चैनल पर, जाकर उसको चेक कर लीजिए। काफी अच्छी जीके, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वैसे अदर प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज है दोस्तों, रन कर रही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। और लाइक शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। लाइक कर दिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, मैं देखता हूं ना कि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जब मैं कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं उन्हें नहीं पता चल पाता है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े रहते तो दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, तो आप सभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब किए रखिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को लेकर चलता हूं। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आज है आप सभी का मतलब आपके पास 17-18 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? 17-18 दिन सिर्फ बचे हुए हैं इन्हीं दिनों में, ठीक है दोस्तों। इन्हीं दिनों में हमें क्या करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, 18 दिनों में हम 18 टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश के लिए खास करके। आज हम बात करने वाले हैं नाउन की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? नाउन की बात करने वाले हैं, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे अंत में, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो को मतलब लाइक और शेयर तो करना ही करना है। तो चलिए दोस्तों, हम नाउन की तरफ स्टार्ट करते हैं। नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, सारी कंसेप्ट को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बगैर देरी के क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन का जो अर्थ होता है बेसिकली वो क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। नाउन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होता है। दोस्तों, मैं उसी चीज को लेकर चलूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फालतू चीज नहीं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, फालतू चीज नहीं। यहाँ पे हम देखिए रूल नंबर हम 1 की तरफ आते हैं। बहुत सारे रूल्स को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। रूल नंबर 1 होते हैं, नाउन के अंत में क्या होता है? नाउन के अंत में जैसे मान लीजिए लिखा है बॉय, क्या लिखा है? बॉय। अब ये यहाँ पे बॉयज हो जाता है तो प्लूरल बन जाता है। बॉय है, बॉयज हो जाता है तो प्लूरल दोस्तों बन जाता है, ठीक है ना। कैट लिखा है ना, तो ये कैट्स हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वो प्लूरल में ही होते हैं और उनको आपको पता ही नहीं रहता कि वर्ड प्लूरल है या सिंगुलर। तो उनके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर आप कहते हो सर हमें पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना, क्या दोस्तों, एक कॉपी पर जो है कॉपी नोट बनाना साथ साथ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें यस नहीं लगा रहता है और फिर भी वो प्लूरल रूप पे रहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री आपका हो गया, ठीक है ना। वर्मिन हो गया, चीजों को देखिएगा, वर्मिन हो गया, एलर्जी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कैवेलरी हो गया। ऐसे बहुत सारे दोस्तों, नोबिलिटी हो गया, नोबिलिटी। और इसके साथ साथ दोस्तों इन्फेंटी, इन्फेंटी। ऐसे बहुत सारे वर्ड दोस्तों मौजूद है ना, जो ऑलरेडी किस में होता है दोस्तों? ऑलरेडी ये जो है प्लूरल में ही होते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर इसका एक एग्जाम्पल बता देते तो बहुत ही अच्छा रहा। तो एग्जाम्पल ही मैं दोस्तों बताने वाला हूँ। वर्मिन का पहले अर्थ समझ लीजिए। वर्मिन का अर्थ होता है जंगली जीव, ठीक है ना। जंगली जीव, जैसे आप माने जंगली चूहे हो गए, कुछ इस तरीके से भी होते हैं। तो वर्मिन का अर्थ होता है जंगली जीव। पोल्ट्री को आप जानते हैं कि मुर्गी फार्म जो बोलते हैं, मतलब मुर्गी और वगैरह बत्तख वगैरह को जहाँ पे मतलब रखा जाता है उसको पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी मतलब पता ही आपको। यहाँ पे कैवलरी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता हो सकता है कि कैवलरी मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे कैवलरी मतलब होता है दोस्तों घुड़सवार सेना। क्या होता है? घुड़सवार सेना होता है। तो ये इन्फेंट्री मतलब छोटा सा बच्चा हो गया, बालक हो गया, कुछ इस तरीके से। नोबेलिटी का मतलब पता ही है। तो ये सब दोस्तों अगर कहीं भी आ जाते हैं ना, तो देखिए दोस्तों नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे नाउन में। आप ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे, नाउन इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये सब जो वर्ड होते हैं दोस्तों ना, ऑलरेडी प्लूरल में ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, CAVAL, कर्लिंग, वाज, मार्चिंग। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। टू द बैटल फ्रंट, टू द बैटल फ्रंट। अब ये बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? कैवलरी वाज मार्चिंग टू द बैटल फ्रंट।
कैवलरी मतलब बता रहा घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। और बैटल फ्रंट का मतलब होता है युद्ध भूमि। बैटल फ्रंट का मतलब डियर क्या होता है, युद्ध भूमि। यानी कि जो घुड़सवार सेना थी युद्ध भूमि में क्या कर रही थी, मार्च कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि कैवलरी जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, वो प्लूरल ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे वाज ना करके हम वेयर का यूज करेंगे। कई लोग वर भी बोलते हैं, वाज ना करके वर्क का यूज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सी नॉलेज मिल रही है कि पोल्ट्री, वर्मिन, एलर्जी, कैवलरी, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, ये सब दोस्तों अगर वर्ड आ जाते हैं कहीं पर भी आ जाते हैं ना तो ऑलरेडी ये प्लूरल होगा, उसके साथ वेयर वर यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, मतलब जितने भी प्लूरल के साथ वर्ब यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो आप यूज करोगे, ठीक है ना। इतनी सी बात इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिल चुकी होगी, ठीक है ना। चलिए आपको लेकर चलते रूल नंबर 2 की तरफ। आज नाउन दोस्तों पढ़ेंगे, कंप्लीट ना हो तो कल भी नाउन का मैराथन मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे। चलिए दोस्तों रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कॉपी जरूर बनाए होंगे, कॉपी पे सारी चीजों को नोट करते रहिए, ठीक है ना। 18 दिन में 18 टॉपिक या 9 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो भी हमारे चांसेस है दोस्तों कि मतलब ठीक ठाक सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं। आइए लेते हैं रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 2, कहीं पर भी एडवाइस, कहीं पर भी एडवाइस आ जाए, ठीक है ना, एडवाइस आ जाए, सीनरी आ जाए, क्या आ जाए, एडवाइस आ जाए, सीनरी आ जाए, उसके बाद मशीनरी आ जाए, चीजों को समझिएगा दोस्तों। ये सब वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, एडवाइस, सीनरी, मशीनरी, लैंग्वेज, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ पोएट्री, पोएट्री, फर्नीचर, ये सब दोस्तों वर्ड कहीं पर भी आ जाते हैं ना, फर्नीचर ऐसे ईटीसी। यहाँ पे इन लोगों का क्या होता है दोस्तों, एडवाइस, सीनरी, मशीनरी, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, ये सब कहीं भी आते हैं ना तो ये सब किस में यूज होता है दोस्तों, ये सब ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। किसके साथ डियर, सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूजफुल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जितना भी वर्ड मैंने लिख रखा है ना, सारे के सारे जो वर्ड है दोस्तों वो सब सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो चीजों को अंत तक देखिए, वीडियो को समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल, देखिए एक एक एग्जाम्पल कराते जाऊंगा, टाइम की भी कमी है ना आपके पास। जैसे मैंने लिख दिया दीज इंफॉर्मेशंस आर डाउटफुल, अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, और इसमें बोले ये सही है या गलत है, यानी कि रॉन्ग है या राइट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज को समझिएगा, इंफॉर्मेशन से तो पहली बात होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको हम करेक्ट अगर करते हैं, इसको क्या करते हैं, अगर डियर हम इसको करेक्ट करते हैं ना तो क्या करेंगे, दिस इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, दिस इंफॉर्मेशन इज डाउटफुल, क्या रहेगा दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन इज डाउटफुल, ये चीज रहने वाला है, ठीक है ना, क्या रहेगा, दिस इंफॉर्मेशन इज डाउटफुल, ये चीज यहाँ पे रहने वाला फिलहाल के लिए। कभी भी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा अभी मैं मतलब यहाँ पे है ना थोड़ा सा टाली ट्रैक्टर का आना जाना है तो आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिएगा कभी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ऑलरेडी वो सिंगुलर में ही होता है, ठीक है ना। तो आप इंफॉर्मेशन का यूज ना करके ओनली इंफॉर्मेशन का यूज करिएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, दिस इंफॉर्मेशन इज डाउटफुल, ओके, यानी कि जो जानकारी है ना वो डाउटफुल है, यानी कि जो है संदेहजनक है। तो ये रूल कभी भी पोएट्री आ जाए, फर्नीचर आ जाए, मशीनरी आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, ये सब जो वर्ड होते हैं दोस्तों सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, सारे के सारे सिंगुलर में आते हैं, प्लूरल में नहीं आते हैं दोस्तों। पीडीएफ आपकी इसकी मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारी चीजों का पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल कराऊंगा, गारंटी है दोस्तों, बस आप सभी क्या करिए, वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों रूल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। रूल नंबर 3 दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें इंग्लिश आती है, ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 कह रहा है, कभी भी हम देखते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रॉपर नाउन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं, क्या देखते हैं, कभी भी प्रॉपर नाउन देखिए,
या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, या फिर आप देखिए मटेरियल नाउन। क्या देखिए? मटेरियल नाउन। ठीक है ना दोस्तों, इन सभी का कभी भी यूज जो है ना प्लूरल में नहीं होता है। इनका जो यूज होता है दोस्तों वो किस में? प्लूरल में इनका यूज होता ही नहीं है। चाहे प्रॉपर नाउन की बात करें, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, चाहे आप मटेरियल नाउन की बात करें, इनका यूज हम दोस्तों प्लूरल में नहीं करते। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो काफी बेहतर रहेगा। तो एग्जाम्पल हमारे साथ साथ दोस्तों चल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे चीजों को देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दे रखा है माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ये सही है या गलत है? चीजों को आप बताइएगा, ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना। माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ये इनकरेक्ट आईसी यहाँ पे बोलेंगे। और यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस हो यानी कि सीएस करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे मैंने बताया है कभी भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे, मटेरियल नाउन रहेंगे, ये सब मटेरियल नाउन स्टोन्स एंड ब्रिक्स दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल नाउन है ना, यहाँ पे इसका हम यूज जो है प्लूरल में नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने रूल आपको बताया है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का यूज प्लूरल में नहीं होता, ओनली सिंगुलर में करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक दिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों करेक्ट यही है, ठीक है ना। करेक्ट यही है कि यहाँ पे चीजों को हम किसके साथ रखते हैं, यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये था हमारा रूल नंबर 3। नाउन में दोस्तों आर्टिकल नाउन जितना भी रूल आ रहा है ना, सबको हम इसी में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो को अंत तक आप सभी लोग देखिए। चलिए तेजी के साथ ले लेते हैं रूल नंबर 4। वैसे तो ये जो है लक्ष्य हमारा है 8 नवंबर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये क्लास आपके हर एक एग्जाम को कवर करते हुए देखा गया है, देखा जा रहा है। रूल नंबर 4 देखते हैं। देखिए वाटर हो गया, ध्यान से कुछ वर्ड अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए जो बच्चे मतलब पढ़ते हैं। वाटर हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है ना। ये सब ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जिनका हम क्या करते हैं, कापर हो गया, कापर हो गया, टीन हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब दोस्तों जो वर्ड होते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप चीजों को कभी आपने वाटर से लिखा देखा है? कभी आपने वाटर से लिखा हुआ देखा दोस्तों? नहीं देखे होंगे आप, ठीक है ना। ओनली वाटर लिखा ही आप देखेंगे, ठीक है ना। वाटर से लिखा हुआ आप कभी नहीं देखे होंगे, वाटर ही लिखा हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे वाटर, ब्रिक, स्टोन, कॉपर, टिन, सीमेंट, ईटीसी, ये सब जो वर्ड होते हैं दोस्तों, ये सब जो वर्ड है ना हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, प्लूरल में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये रूल आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो रूल नंबर यहाँ पे 3 हो चुका है। और वीट हो गया, एंगर हो गया, और भी वर्ड है, वीट हो गया, एंगर हो गया, जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, मर्सी हो गया, ये सब वर्ड दोस्तों हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो क्या होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होते हैं। वो कौन कौन से नाउन है उसकी बात फिलहाल के लिए करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए इंग्लिश ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस उसके बाद केवल प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। जैसे आपके सामने हो गया रूल नंबर 4, सीप हो गया, डियर हो गया, चीजों को समझ लीजिएगा। मैं उस नाउन की बात कर रहा हूं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, ठीक है ना। पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों, सीप, डियर, पुलिस, पब्लिक, इनिंग्स, सीरीज, इनिंग्स, सीरीज, ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। और यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा, सीप हो गया, डियर हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, इनिंग्स हो गया और सीरीज हो गया, ये सब जो वर्ड होते हैं ना वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही फॉर्म में हो जाता है। यानी कि जो इनका यूज होता है दोस्तों ना, चीजों को समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में हो जाता है, ठीक है ना।
सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, तभी आप जाकर ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। जैसा कि हमारे सामने है, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इनका जो यूज होता है दोस्तों सीरो का समझिएगा, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो इनकरेक्ट सेंटेंस लिखे हैं, आप इसका करेक्ट बताइए, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर मतलब मेरे पढ़ाने में, ठीक है ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है ना, वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करे, ठीक है ना, और उसका क्या है मत वो आप जरूर बताएं। और बाकी मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम में सेंड करूंगा। दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सर ये मिस्टेक हो गई है, या फिर मुझसे या फिर आपसे, तो सही रहता है, ठीक, कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। तो देयर इज ए फिश इन माई एक्वेरियम, तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस क्या रॉन्ग है, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर आर फिश, क्या हो जाएगा, देयर आर फिश इन माई एक्वेरियम। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर आर फिशेस नहीं रहेगा, देयर आर फिश इन माई एक्वेरियम। अगर हम बात करें देयर इज पुलिस इन द, ये भी गलत है, तो इसका हो जाएगा देयर आर पुलिस इन द नेबरहुड, ऐसे ही उतार देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जो इसका यूज होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में हो जाता है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये रूल था 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। कोई भी रूल में अगर आपको डाउट होता है तो आप सभी डायरेक्ट टेलीग्राम से मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट में अगर डाउट है तो, ठीक है। और बाकी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ दोस्तों भी प्रूफ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं बस उठाया बस चाहे जहां से बताने लगा, ये काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे चीजों को देखिए, हर एक छोटा छोटा चीज तो सभी लोग जानते हैं, कुछ हटकर जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये रूल नंबर 5 है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनके लास्ट में क्या होता है, यस यूज ऑलरेडी लगा रहता है, और हम क्या जानते हैं कि वो प्लूरल होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि हो गया फिजिक्स, क्या हो गया, फिजिक्स, उसका सिविक्स हो गया, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हो गया। ये सब जो वर्ड होते हैं ना, जैसे लगता है कि मतलब ये सब जो प्लूरल ही हो, लेकिन असलियत में बात करें तो वो सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखेंगे उसका, जो भी ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में यस तो लगा होता है ना, लेकिन वो रियली जो है सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं इनकरेक्ट का, इसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। आप बताइए इसमें राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, ठीक है ना। फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप सभी को लिखवाऊंगा, भी वर्ड भी लिखवाऊंगा, कुछ आप कॉपी पे नोट करिए। फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो इसका करेक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ यस तो लगा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट चकमा खा जाएंगे, यस लगा है तो ये प्लूरल है, डियर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, फिजिक्स PHYSIS, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये हमारा राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ यस तो यूज हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, ना कि प्लूरल, क्योंकि वही वर्ड ही वैसा है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जो वर्ड होते हैं, खास करके जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके रीडिंग के पढ़ने के, वो सारे के जो सारे सब्जेक्ट हो जिसके अंत में यस लगा होता है, वो सिंगुलर ही होता है, ना कि वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। इतनी सी छोटी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आपका हेयर हो गया, यह भी दोस्तों HAIR, ठीक है ना, यह भी वर्ड होता वही। चलिए आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों प्रयास यही है कि आपका सिलेक्शन हो, आप कहीं से भी पढ़े कोई मायने नहीं है, बस आप BIS 2020 करके जो प्लेलिस्ट है ना उसको जरूर एक बार चेक करें मेरे कहने से। रूल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया।
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, सिंगुलर से उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। और दिखने में लगेंगे सिंगुलर, लेकिन रियली में वो रहते हैं प्लूरल। तो ऐसे वर्ड कौन कौन से उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एसेस हो गया, इसका मतलब आप सभी को पता है राख होता है, क्या होता है, राख। बिलियर्ड्स हो गया। अब तो कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बॉवल्स हो गया, ये वर्ड हो गए। ब्रीचेज हो गया, ड्रावर्स हो गया, एम्स हो गया, मिसल्स हो गया। ये सब जो वर्ड होते हैं ना, देखिए आपको इसका मीनिंग पता है ना, वो नहीं मैटर करता है, आपको रूल होना चाहिए पता, ठीक है ना। अंडरस्टैंड ओनली रूल। एसेस, बिलियर्ड्स, बॉल्स, ब्रीचेज, ड्रावर्स, एम्स, मिजल्स, ये सब कहीं वर्ड अगर आ जाते हैं दोस्तों, टॉन्ग्स हो गया, TONGS, सीजर्स हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही यूज होते हैं। ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल में ही यूज होता है। और एक बात और, जो इनिंग्स का वर्ड होता है ना, एक वर्ड और इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स का जो यूज होता है दोस्तों, खेल की पारी, इसका प्रयोग जो है दोस्तों सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये जो इनिंग्स का यूज होता है दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम जो है, इनिंग्स मतलब होता है पारी, आपको पता है जैसे मैच वगैरह होता है 2 पारी होता है ना, तो इसका यूज जो है हम दोस्तों मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं। ये जो वर्ड लिखा हमने कॉपी पे दोस्तों नोट कर लीजिए, ये ऐसे वर्ड है जिनका हम जो है केवल प्लूरल के साथ यूज करते हैं। इनका हमेशा क्या बनता है दोस्तों, प्लूरल ही यूज होता है, ठीक है ना। कोई भी तरह का डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 7 की तरफ आते हैं। दोस्तों मुझे ये नहीं पता आप इससे पहले क्लास कहीं लिए हैं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए कहीं से भी पढ़िए, बस आपका सिलेक्शन मायने रखता है, ठीक है ना। और मैं भी आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चलिए रूल 7 की तरफ आ जाए। ध्यान से इस वर्ड को देखिएगा, आगे जो मैंने वर्ड लिखी उसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा मैंने वर्ड लिख रखा है दोस्तों। यहाँ लिखा रूल नंबर 7 में, सिंगुलर तथा प्लूरल में निम्न शब्दों का प्रयोग करने पर जो अर्थ होते हैं दोस्तों वो डिफरेंट हो जाते हैं, जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट अर्थात भिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे हो रहा है दोस्तों। इश्यू का मतलब होता है संतान, लेकिन जब आप इश्यूज कर देते हो ना तो हो जाता है विषय या मामला हो जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो आप, ठीक है। फोर्स मतलब होता है बल, लेकिन फोर्सेज मतलब होता है सेना या सेनाएं हो जाएगा, चीजों को समझिएगा। फोर्स मतलब बल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फोर्सेज में सेना या सेनाएं बहुत लोग, कम लोगों को पता होता है, ठीक है। मैनर मतलब होता है तरीका या ढंग, लेकिन जब आप मैनर्स कर देते हो तो वो आचरण हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, आचरण हो जाता है। बात करेंगे ऊट, ऊट मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी, लेकिन ऊट्स का मतलब हो जाता है दोस्तों जंगल, ऊट्स का मतलब क्या हो जाता है, जंगल। आयरन मतलब क्या होता है डियर, लोहा, लेकिन आयरन्स मतलब हो जाता है जंजीर या सलाखे। जैसे मान लीजिए आप जो है जेल में रहते हैं ना, और वो जो सलाखें लगी रहती है लोहे की, वो आयरन्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन्स। वनली अगर आप यस हटाते हो तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। एयर मतलब हवा, ये मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होगा। और एयर्स मतलब होता है दोस्तों फालतू बातें। एयर मतलब होता है हवा, लेकिन एयर्स का मतलब होता है फालतू बातें, ठीक है। एडवाइस मतलब होता है सलाह, लेकिन जब आप एडवाइसेस कर दिए तो आपको मिल जाएगा वहां पर सूचनाएं, क्या हो जाएगा, सूचनाएं हो जाएगा, ठीक है। गुड माने अच्छा, गुड्स का मतलब हो जाएगा माल, जो कि एक एज ए नाउन यूज होता है, ठीक है ना। फिजिक, ये देखिए इसका भी मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होगा। फिजिक मतलब होता है औषधि, PHYSIC, फिजिक मतलब औषधि, ये मेडिसिन का सिनोनिम्स है, लेकिन आप फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र। तो ये सब वर्ड दोस्तों अपने कॉपी पे नोट करिए, आप किसी भी एग्जाम की आगे तैयारी करेंगे ना, काफी दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल ये वर्ड होने वाले हैं। चलिए हम आगे आते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। दोस्तों ये नाउन की क्लास है, नाउन के बाद हम देखेंगे, अभी कल में भी हो सकता है नाउन ले लूँ, ताकि जो है आपके इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है ना, वही सब जो है कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट का और सीनियर का, उसी को देखते हुए, क्योंकि नाउन के क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसी को देखते हुए इस तरह से क्लास को डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स तो कंप्लीट कराना ही कराना है। बाकी चीज आपका वीक मैथ का है, जीके का सब प्लेलिस्ट है, देख लीजिए।
चलिए रूल नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। किसके तरफ? रूल नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। रूल नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, देखिए कोई भी सरकार है, ठीक है ना, चीजों को समझ लीजिएगा, कोई भी सरकार है या फिर कोई भी कमेटी है या फिर कोई भी संस्था है, ठीक है ना, जब बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें तो अकेले तो कोई लेता नहीं है डिसीजन, बहुत सारे लोग जब डिसीजन लेते हैं और डिसीजन जब सिर्फ, चीजों को समझिएगा, और डिसीजन सिर्फ एक मत से होता है, यानी कि सबका जो विचार होता है वो सिर्फ एक होता है, तो वहां पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे। लेकिन अगर उनके विचार दोस्तों अलग अलग हो गए ना, कमेटी के विचार, संस्था के विचार और गवर्नमेंट के विचार अगर अलग अलग होते हैं ना, तो उसके लिए हम प्लूरल का यूज करेंगे। बहुत ही गजब का कंसेप्ट है दोस्तों, चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। रूल नंबर 8 में जैसे होगा गवर्नमेंट, क्या हो गया? गवर्नमेंट। और यहाँ पे जूरी, जिसको जूरी हो गया, जैसे सभाएं बहुत सारी लगती है ना, कमेटी हो गया, कमेटी हो गया, या फिर अब पंचायत हो गया, क्या हो गया? पंचायत। अगर पंचायत, अगर ये एक मत में है तो सिंगुलर, और डबल मत में है तो प्लूरल। जैसे यहाँ पे द असेंबली, द असेंबली, चीजों को समझिएगा, द असेंबली वाज ऑफ वन ओपिनियन, द असेंबली वाज ऑफ वन ओपिनियन ऑन द इश्यूज ऑफ ए मैटर, ऑन द इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन। चलिए इसी को ले लेते हैं, यानी कि रिजर्वेशन के मैटर पे जो है, जो असेंबली, जो सभा थी ना, उनका जो मत था वह एक था, तो एक मत था ना, इसीलिए हमने यहाँ पे दोस्तों वाज का यूज किया। किसका यूज किया? वाज का। अगर आप यहाँ वेयर करता तो वर का यूज करते हो, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा बात कर दें, द असेंबली, द असेंबली वर, द असेंबली वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि जहाँ पे जो मत हो रहा है ना, जो ओपिनियन और जो थॉट हो रहा है ना, वो डिफरेंट हो जा रहा है, अर्थात विभिन्न प्रकार का हो जा रहा है, इसीलिए हमने वर का यहाँ पर यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? वर का। ऑन द इश्यूज ऑफ, बाकी चीज यही रहेगी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन। कहने का मतलब यह है, जब किसी भी सभा का, असेंबली का, किसी का भी मतलब, बहुत सारे लोग जिसमें शामिल होते हैं, अगर उनका जो मत होता है वह एक होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, अगर उनका मत डिफरेंट पे होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। ये चीज आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए, ठीक है, क्योंकि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। BIS की शानदार क्लासेज आपकी इंग्लिश के लिए दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। चलिए रूल नंबर 8 तक हम रखते हैं, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ 8 से लेकर 16 तक के रूल या फिर 20 तक के रूल, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं क्लियर तो करना चाह ही रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितना लाइक शेयर कर रहे हो, वो भी मायने रखता है। अगर वीडियो को ज़्यादा लोग वॉच करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो फिर मैं और भी थोड़ा मोटिवेट रहूँगा। कम लोग देखेंगे तभी वीडियो बनाना मेरा फर्ज है, लेकिन अगर अधिक लोग देखते हैं दोस्तों, तो मैं जरूर आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आप सभी लोग अगर अंत तक देख ही लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जिन भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं या जिन भी स्टूडेंट ने वीडियो को पूरा देखा है ना, वो जय हिंद का कमेंट जरूर करें, ताकि अपने देश के लिए हम इतना तो कर सकते हैं, जय हिंद तो लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी मतलब जय हिंद जरूर लिखिए। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कोई भी कमी होगी जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स बैजनाथ सर के साथ।